स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। दोस्तों आज की डेट है 31 मई और स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ डिस्कशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट पेज के ऊपर कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है और इनमें आज ज़्यादा खबरें पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, फिर भी हम देखेंगे कि हमारे इम्पोर्टेंस की कौन सी खबरें हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव हमारे देश में अभी चल रहे हैं और उनको लेकर ये चुनाव होने थे 7 फेज के अंदर। 19 अप्रैल को सबसे पहले चरण के लिए चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी। और आज आज देखिए लास्ट दिन है। इसके बाद में कल यानी कि 1 मई को वोटिंग होगी 7वें फेज के लिए, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि वोटिंग होने से लगभग 36 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार रुक जाता है। तो कल शाम को जो चुनाव का प्रचार था वो पूरी तरह से रुक गया है। अब कोई भी रैलियां या जो सभाएं हैं, इस तरह से ये कैंडिडेट अब रैली और सभा नहीं कर सकते। तो चुनाव का जो कैंपेनिंग की प्रोसेस थी वो पूरी रुक चुकी है और फाइनल फेज के लिए जो वोटिंग होनी है वो कल होगी 1 मई को। और इन सब के जो सातों फेज हैं, इन सब के इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आएगा 4 जून को। तो ये बड़ी खबर है। इसके बाद में देखिए, ये मनमोहन सिंह का बयान है और उन्होंने वही चुनाव वाले बयान से जुड़ा हुआ है जहाँ पहले हमारे पीएम ने इनके बारे में कुछ कहा था और इन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में देखिए, एक अच्छी खबर है कि जो मानसून है वो केरल के तट पर आ चुका है और इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बारिश है वो एवरेज या एवरेज से ऊपर होगी। तो एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए, सभी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन ये है। इसके बाद में देखिए, हासन के जो एमपी थे प्रज्वल रेवन्ना, जो सेक्सुअल असाल्ट के आरोप में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो देश छोड़कर चले गए थे, वो कल वापस लौट आए हैं देश के अंदर और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, जो स्टार्टअप है अग्निकुल, उन्होंने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और इसको हम विस्तार से आज इस आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं। 2024 के लिए जो आम चुनाव थे उनके चुनाव प्रचार पूरी तरह से अब खत्म हो चुके हैं और कल फाइनल फेज की वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बाद में 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद में ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान है, हमने देख ही लिया। उसके बाद में देखिए, ये जो यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है इसको हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि एक स्टार्टअप है, प्राइवेट स्टार्टअप है और उनके द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो भी 3D प्रिंटेड। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के स्पेस सेंटर के लिए और उसके परियोजना से क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी हम आज के आर्टिकल में देखेंगे। ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और हमारे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाम डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेजर राधिका सेन हाल ही में खबरों में थी, तो वो खबरों में क्यों रही? तो देखिए, मेजर राधिका सेन है, उनको यूनाइटेड नेशन की ओर से अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन की ओर से अवार्ड दिया जाना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो अवार्ड है ना, उसका नाम है यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और ये भारतीय जो मेजर हैं राधिका सेन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए, आपको पता है जब विश्व में अलग अलग देशों के अंदर मान लीजिए कहीं गृह युद्ध छिड़ते हैं या दो देशों के मध्य आपस में विवाद होता है, तो वहाँ क्या करता है, यूएन अपना पीस कीपिंग मिशन भेजता है। जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अपना पीस कीपिंग मिशन भेजता है। वहाँ पर वो सैनिक भेजता है जो जाकर उन कन्फ्लिक्ट्स में बचे हुए लोगों की मदद करते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूएन के पास खुद की कोई सेना तो है नहीं, तो अलग अलग देश अपनी सेना भेजते हैं, अपने अपने सैनिक भेजते हैं, उनको मिलाकर एक सेना बनती है, उसे यूएन की सेना कहा जाता है। और वो यूएन की सेना फिर जाती है उस कन्फ्लिक्ट वाले देश में और वहाँ पर जाकर लोगों की मदद करती है। तो ये देखिए, राधिका सेन जो थी ये पोस्टेड थी कोंगो के अंदर। कोंगो एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया था, तो वहाँ पर यूएन ने अपना पीस कीपिंग मिशन भेजा और वहाँ पर जो उस मिशन को लीड किया था वो था मेजर राधिका सेन थी, उन्होंने इसको लीड किया था। इनकी टीम में देखिए 20 विमेन सोल्जर्स थी
और 10 जो थे वो मेल सोल्जर्स थे। तो इस पूरी टीम को इन्होंने लीड किया और वहाँ बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया। तो इसके लिए जो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इनको मिला है, और ये अवार्ड दिया है UN सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। UN के जो मुखिया होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में देखिए UN के सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया, और मेजर राधिका सेन जो भारत की हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, और ये भारत के एक मेजर को मिलना, और वो भी महिला मेजर को, बहुत बड़ा और बहुत प्राउड की बात है पूरे देश के लिए। इसके बाद में देखिए मानसून आ चुका है, और हमने इसको कल भी डिस्कस किया था। तो देखिए मानसून की जो नॉर्मल जो साइकिल होती है वो यही होती है कि 1 जून के आसपास मानसून आता है, और देखिए केरल में तो आ ही रहा है, फिर ये हवाएं यहाँ से घूमती घूमती नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी चली जाती है। तो जब मानसून आता है ना हमारे, तो वो आता है 2 जगह। जैसे ही मानसून आता है 2 जगह आता है, एक तो केरल में आता है, और उसी समय ये आता है नॉर्थ ईस्ट में भी। दोनों जगह ये सेम टाइम के ऊपर ही आता है, क्योंकि जो हवाएं होती है ना वो यहाँ से चलती हुई फिर बंगाल की खाड़ी होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है। अब जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे ये मानसून उत्तर भारत की तरफ वो आता जाएगा। तो उत्तर भारत में जो इस समय भयंकर गर्मी है वो गर्मी लगातार अब कम होती जाएगी, और मानसून धीरे धीरे उत्तर की ओर आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत प्राउड की भी खबर है कि अग्निबाण ये लॉन्च किया गया है, पहला 3D प्रिंटेड इंजन है। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, दोनों न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और इसके ऊपर बहुत जल्दी आर्टिकल भी आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट स्टार्टअप है। ठीक है, एक प्राइवेट स्टार्टअप है, और जो स्टार्टअप है उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस, ये एक स्टार्टअप कंपनी है प्राइवेट जो स्पेस के अंदर जो काम करती है। इन्होंने क्या किया, एक रॉकेट बनाया, और उस रॉकेट का नाम क्या था, अग्निबाण रॉकेट। ठीक है, आपको पता है भारत स्पेस में बहुत आगे है, और विश्व में 3रे या 4थे नंबर पर भारत का प्रतिष्ठित स्थान स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर है। अब देखिए इस रॉकेट की विशेषता क्या है। इस रॉकेट के अंदर जो इंजन लगाया हुआ है ना, इस रॉकेट के अंदर जो ये रॉकेट है ये अंतरिक्ष में जाएगा, और आपको पता है कि यहाँ पर सैटेलाइट रखा जाता है इसमें। अब इस रॉकेट का काम क्या होता है कि उस सैटेलाइट को ले जाकर वो अंतरिक्ष में जो उसकी कक्षा होती है ना वहाँ पर स्थापित कर देता है, बस इस रॉकेट का और कोई काम नहीं है। उसके बाद में रॉकेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये देखो, ये जैसे उड़ेगा ना तो फिर उसके बाद में इसका ये वाला पार्ट खुल जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्ट खुल जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्ट खुल जाएगा। तो इस तरह से ये तो पूरा खुल जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, केवल और केवल इसके अंदर जो एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो ले जाकर स्थापित कर दिया जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इस रॉकेट को, इसे हम कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम आता है। अब देखिए सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत मुश्किल फेज होता है, और उस लॉन्च करते समय जो रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जाता है ना, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी होती है, बहुत ज़्यादा जटिल वो प्रक्रिया होती है। और सबसे ज़्यादा जटिल क्या होता है, उसका इंजन, क्योंकि सबसे मेन तो उसका इंजन ही है। तो इस कंपनी ने क्या किया, अग्निकुल कंपनी ने, देखिए इस पहली बार दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार इस कंपनी ने क्या किया कि जो इसका इंजन है ना, इंजन उसको प्रिंटर की मदद से बना दिया। देखो, और वो भी केवल और केवल सिंगल पीस। बहुत बड़ी उपलब्धि है, देखो आप अगर सोचोगे ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार दुनिया में इस अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है, इन्होंने एक रॉकेट, अग्निबाण रॉकेट था ना, उसके लिए एक इंजन बना दिया। और वो इंजन भी कैसे बनाया, वो इंजन बनाया 3D प्रिंटर की मदद से। अब इस 3D प्रिंटर को मोटा मोटा हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे घर पे प्रिंटर होता है, उसमें हम कागज़ डाल देते हैं, और फिर हम जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर टाइप होके या प्रिंट होके आ जाता है। ठीक है, लेकिन 3D प्रिंटर क्या है, अब आप रफली समझ लो कि एक बहुत बड़ा प्रिंटर है। अब उसमें कागज़ की बजाय हम प्लास्टिक का सामान और मेटल्स ये सारे डाल देते हैं, और फिर हम उसे कमांड देते हैं कि भाई हमारे लिए एक इंजन बना दे। तो वो क्या करता है, एक जो व्यवहारिक इंजन होता है, इंजन की फ़ोटो नहीं, एक्चुअल जो इंजन है ना, वो इंजन बना के हमें दे देगा। तो वो एक्चुअल इंजन की जैसे ही होगा। तो एक तरह से कंप्यूटर के ऊपर ही आप सारी की सारी एक्सरसाइज कर लो, आपको अलग अलग पार्ट बनाने की या लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अग्निकुल जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो इंजन होता है, जो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इस लॉन्चिंग व्हीकल का जो इंजन होता है ना, वो पूरा का पूरा इंजन कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन किया, और उसे फिर
प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लिया। तो क्या हुआ, जो अलग अलग पार्ट, पहले देखो इंजन होता है, आप चाहे बाइक का इंजन ही देख लो, चाहे कार का इंजन देख लो, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हम जोड़ते हैं, आपस में जोड़े जाते हैं, तब जाकर एक इंजन बनता है। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली कि इन्होंने 3D प्रिंटर की मदद से ही इंजन बना लिया। आगे बात समझ में, ये पूरा रॉकेट है और इस रॉकेट के अंदर जो इंजन लगा हुआ है ना, वो इंजन बनाया हुआ है 3D प्रिंटर से। और इससे बड़ी बात यह है कि उसके पार्ट को नहीं बनाया कि भाई अलग अलग पार्ट बना के फिर उन्हें सेट किया, नहीं, एक साथ एक ही बार में इन्होंने पूरा का पूरा इंजन उस 3D प्रिंटर की मदद से बना लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया में ऐसा पहली बार ही हुआ है। देखो अग्निबाण, ये अग्निबाण, ये पूरा का पूरा रॉकेट का नाम अग्निबाण है और इस रॉकेट के अंदर जो इंजन लगा होगा वो दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। सिंगल पीस का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एक ही बार में प्रिंट हो गया, उसमें ऐसा नहीं अलग अलग पार्ट लगाए, पूरा का पूरा एक ही बार में प्रिंटर की मदद से प्रिंट हो गया, जिसे हमने कहा सिंगल पीस 3D इंजन। ठीक है, और ये भारत में बना है, तो बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। अब देखिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, देखो ये जो इंजन होते हैं इसके रॉकेट के, इसमें देखो पेट्रोल डीजल तो डलता नहीं है। हमारे जो नॉर्मल बाइक होती है, कार होती है, उनमें पेट्रोल डीजल डल जाता है और वो इंजन पेट्रोल डीजल के माध्यम से ही एनर्जी बना के और गाड़ी को आगे करवाता है। तो इनमें पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाना संभव नहीं है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है कि ये क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी गैस है, आपको पता है गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम इस गैस का टेम्परेचर -150 डिग्री कर देंगे तो ये गैस किस में आएगी, ये गैस आ जाएगी तरल फॉर्म के अंदर। आगे बात समझ में कि अगर ये कोई भी जो गैस है उसको आपने एक बर्तन के अंदर बंद कर लिया और उस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो -150 डिग्री तक ले गए, तो क्या होगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो इंजन है, ये जो बनाया हुआ इंजन है अग्निबाण, इस रॉकेट के लिए जो इंजन बना है ना, ये भी क्रायोजेनिक इंजन है, सेमी क्रायोजेनिक। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या काम करता है कि जो गैस होती है ना, उस गैस को -150 डिग्री पर ले जाता है और लिक्विड फॉर्म में लेके आता है। और इससे क्या होता है, देखिए लिक्विड फॉर्म पर गैस को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होता है, यानी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो जाती है और उस वजह से ये रॉकेट बहुत तेज़ स्पीड से अंतरिक्ष में जाता है और बहुत ज़्यादा भार भी लेके जा सकता है। अब बहुत तेज़ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा भार भी लेके जा सकता है। तो क्रायोजेनिक टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या होता है, गैस को -150 डिग्री के आसपास हम स्टोर करते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्मेट में आ जाए और फिर उसका यूज़ हम इंजन में करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा पावरफुल वो रॉकेट बन जाए। तो ये जो अग्निकुल कंपनी है, इनका रॉकेट है अग्निबाण और इस अग्निबाण के अंदर जो इंजन लगा है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है और वो इंजन 3D टेक्नोलॉजी की माध्यम से एक ही बार में, यानी सिंगल प्रिंटेड 3D इंजन है, जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटर इंजन है। और इसका सफलतापूर्वक कल इसका टेस्ट कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी इसकी विशेषताएं देखो जिन पर हमसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ये जो रॉकेट है, ठीक है, ये अग्निकुल कॉस्मो कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इस रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबाण। अग्निबाण इस रॉकेट का नाम है, कंपनी जो है वो अग्निकुल है। और इस कंपनी ने देखो पहले 4 बार कोशिश कर ली थी, लेकिन चारों बार ये कंपनी का जो रॉकेट था ना वो अच्छी तरह से उड़ान नहीं भर पाया था, या तो वो उड़ ही नहीं पाया या उड़ने के बाद वो नीचे आके गिर गया, यानी कंट्रोल नहीं हुआ। अब क्या हुआ, देखो इस मिशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने की लागत बहुत कम हो जाएगी। पहले क्या होता था, उस इंजन को बनाने में बहुत ज़्यादा पार्ट्स लगते थे, बहुत महंगे पार्ट्स आते थे, लेकिन अब तो सीधा का सीधा प्रिंटर पर आप कमांड दो और वो वहाँ से प्रिंट होकर निकल जाएगा। तो इसमें लागत तो कम होगी और समय में भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो बहुत बड़ी क्रांति है। देखो आज का दिन है ना, आप याद रखोगे आगे फ्यूचर के अंदर जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे ना, भारतीय जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास 10-20 साल बाद में, तो आज का दिन जरूर याद रखा जाएगा कि भाई इस दिन हमने एक 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाया था और उस इंजन की वजह से भारत बहुत आगे भविष्य में बढ़ जाएगा। देखो ये एक डेमोस्ट्रेटिक उड़ान थी, ये रॉकेट था ना, इसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं लगाया था, केवल अभी तो रॉकेट को टेस्ट किया था कि भाई हम जो इंजन बना रहे हैं ना इसे प्रिंटर के थ्रू पहली बार बना रहे हैं सेमी क्रायोजेनिक, तो ये सक्सेसफुल भी होगा या नहीं, ये रॉकेट को ऊपर लेकर जाएगा भी नहीं। तो ये बिल्कुल लेकर चला गया और सक्सेसफुली इस रॉकेट ने काम किया। ठीक है, एक और ख़ास बात है, देखो एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो लॉन्चिंग पैड है, जैसे हमारा श्री हरिकोटा के अंदर लॉन्चिंग पैड है इसरो का,
इस बार क्या हुआ, ये रॉकेट जो छोड़ा गया है ना, वो धनुष नाम के एक लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया है, और ये लॉन्चिंग पैड भी खुद इस कंपनी का ही है। तो अग्निकुल कंपनी ने, लॉन्चिंग पैड का मतलब होता है कि जहाँ से इसे रख के और फिर लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ भी देखो बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लॉन्चिंग पैड भी इन्होंने अपना खुद ही बनाया। और इस लॉन्चिंग पैड की देखो खास बात क्या है, ये खास बात ये है, ये एक मोबाइल लॉन्च पैड है, मतलब इसको आप कहीं भी ले जाओ। अगर हमें सैटेलाइट केरल से छोड़नी है तो हम उस लॉन्चिंग पैड को ले गए केरल, वहाँ पर इस सैटेलाइट को लगाया, इस रॉकेट को लगाया और रॉकेट चला गया। फिर उस लॉन्चिंग पैड को हम उठा के ले आए आंध्र प्रदेश में, फिर वहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, फिर हम उसको ले गए चेन्नई में, फिर वहाँ से छोड़ दिया। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन में देखो, पहली बात तो हमने रॉकेट का इंजन ऐसा बना लिया जो 3D प्रिंटर की मदद से बन गया, सेमी क्रायोजेनिक बन गया, वो सक्सेसफुल हो गया। और इससे बड़ी बात क्या, लॉन्चिंग पैड जो इसके लिए इस्तेमाल किया है वो भी कंपनी ने अपना निजी लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया, उसको कहीं भी ले जाओ आप, मोबाइल लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम क्या है, धनुष। ठीक है, लॉन्चिंग पैड जहाँ से लॉन्च होता है, देखो ये रहा लॉन्चिंग पैड, ये ठीक है। और ये जो रॉकेट है इसकी कैपेसिटी है कि 30 किलोग्राम से 300 किलोग्राम का सैटेलाइट ये अपने यहाँ पे रख के और अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ले जा सकता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है देखो इंडिया के लिए, जो इन्होंने देखो 3D प्रिंटेड की मदद से पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। तो हमारे एग्जाम में तो 100% ये पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने बनाया, रॉकेट का नाम क्या है, ये सेमी क्रायोजेनिक है या क्रायोजेनिक इंजन है या रैमजेट इंजन है, और इसका कहाँ परीक्षण किया गया, इसके लिए जो लॉन्च पैड इस्तेमाल किया गया उसका नाम क्या था, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पेस का मिशन है, तो जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और जापान की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर एक मिशन को लॉन्च किया है, या एक सैटेलाइट छोड़ा है जिसका नाम है अर्थ केयर। ठीक है, अर्थ केयर। अब ये अर्थ केयर जो मिशन है वो 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का समन्वित मिशन है, जिसमें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी एक तो ये, और एक जापान की जाक्सा या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो 2 एजेंसी है, इन्होंने मिलकर ये एक सैटेलाइट या एक पूरा का पूरा मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्थ केयर। ठीक है, अब देखिए काम क्या करेगा, तो हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। ये देखिए आपको पता है यहाँ पर ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी है। अब क्या है, यहाँ पर देखो बादल हैं, यहाँ पर बादल हैं, और इन बादलों के आसपास क्या है, एक मिनट शायद, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सूरज है और यहाँ पर ये पूरे बादल हैं, और इन बादलों के आसपास आपको पता है एरोसोल है। एरोसोल मतलब क्या होता है, धूल के कण और धुएं के कण। ये देखो यहाँ पर, ये देखो एरोसोल है, ये देखो ये एरोसोल है। ठीक है, इसको हम लिख भी लेते हैं, ये हैं एरोसोल। ठीक है, और ये हैं बादल। तो क्या होता है, ये एरोसोल और बादल क्या करते हैं कि सूरज की तरफ से जो भी रोशनी आती है, जो भी सूरज की किरणें आती है ना, उनको ये कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे इधर से आई तो इसको इधर भेज दिया, इधर से आई तो इसको इधर भेज दिया। और कई बार क्या होता है कि जो यहाँ से आई तो बादल उसे अपने एब्जॉर्ब करके वापस भेज देते हैं। तो अभी आपको वर्तमान में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी आपको पता भी होगा कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इंडिया के अंदर। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए ये मिशन छोड़ा गया है। इस मिशन का मकसद क्या है कि पृथ्वी के आसपास जो एरोसोल है ना और जो बादल हैं वो सूरज की किरणों से किस प्रकार से रिएक्शन कर रहे हैं। यानी जब सूरज की किरणें बादलों से टकराती है तो कौन कौन सा रिएक्शन होता है, सूरज की किरणें जब एरोसोल से टकराती है तो कौन कौन सा रिएक्शंस होता है, कौन कौन सा एक्शंस होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब इनसे हमें क्या पता चलेगा, इनसे हमें ये पता चलेगा कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, या बादल और एरोसोल की मदद से हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, या धूप की जो किरणें पृथ्वी की तरफ आ रही है क्या उनको रोकने में बादल और एरोसोल और अधिक भूमिका निभा सकते हैं या उनको रिफ्लेक्ट करने में भूमिका निभा सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो ये रिसर्च है इसी के ऊपर बेस्ड है, बादल और एरोसोल पर सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बादल और एरोसोल, ये धूल और प्रदूषक के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायुमंडल में घूमते रहते हैं या लटके रहते हैं। ये सौर विकिरणों को देखो परावर्तित भी करते हैं, अवशोषित भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं।
तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि इन बादलों और एरोसोल का सूरज की किरणों के साथ क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और जलवायु परिवर्तन के अंदर ये बादल और ये जो एरोसोल है ये क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने में इनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जो मिशन छोड़ा गया है उसका नाम है अर्थ केयर। और ये मिशन आप याद रखें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जो जापान की जाक्सा है या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसके द्वारा ये छोड़ा गया है। ठीक है, और सारी छोटी छोटी हैं जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपकी पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।